मथुरा में राज्य कर रहे थे उस टाइम। तो वहां पे रोहिणी माता, ये बलराम जी की कौन है? माता है। रोहिणी माता ब्रज से गई थी, वृंदावन से गई थी द्वारका। तो वहां पे जब गई तो रानियां इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा करती थी कि भगवान का इतना मैं सेवा करने के बावजूद भगवान दुखी हो जाते हैं। वहां पे तो 16,108 रानी है, पत्नी है, और ये लोग बहुत अच्छा से सेवा करते थे। और तो पर भी ये शिकायत की रोहिणी माता से कि मेरे इतने सेवा करने के बावजूद भी भगवान दुखी हो जाते हैं और रोते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो रोहिणी माता बोली कि ये मैं बताऊंगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। जो मैं बता रही होंगी ना, ये कृष्ण और बलराम ना सुने। अगर ये सुन लेगा ना तो फिर यहाँ पे रहेगा नहीं, वो चला जाएगा ब्रज। तो किसी को आप गेट पे रख दीजिए और आप सभी बैठिए, तो मैं ये सुनाती हूँ कि क्या कारण है ये दुखी रहते हैं कृष्ण। तो भगवान कृष्ण जब सुधर्मा सभा में जाते हैं, आप लोग द्वारका गए हैं कोई? आप लोगों में से द्वारका नहीं गए? ओके। वहां पे सुधर्मा सभा है, मतलब जहाँ पे आजकल पार्लियामेंट आप लोग जानते हैं, संसद भवन। तो ऐसे ही उस राज्य का संसद भवन था सुधर्मा सभा, जिसमें राज्य कार्य मंत्री लोग बैठा करते थे और ये कार्य चला करता था। तो भगवान जब सुधर्मा सभा में गए राज्य का कार्यभार देखने, तो उसी टाइम ये सुनाना शुरू किए रोहिणी माता सभी माताओं यानी कि उनके पत्नियों को। तो जब सुना रहे थे कि भगवान कृष्ण से ब्रजवासी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसे तो बहुत ही लंबा है ये बता रहे थे कि जब से कृष्ण आए हैं तब से वहां पे चूल्हा भी नहीं जला। ऐसे कोई मृत्यु हो जाती है किसी की ना, तो कितने दुखी हो जाते हैं, उस दिन खाना नहीं खाते। ये टेम्पररी दुख है, लेकिन भगवान की मृत्यु नहीं हुई थी, या फिर वैसा नहीं, बल्कि विरह। भगवान जब ब्रज छोड़ के चले गए ना, इतना ज्यादा दुखी हो गए ब्रजवासी, उस दिन से किसी के घर में चूल्हा जला ही नहीं। खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कभी कभार थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स ले लेना, या फिर ऐसे जो जनरली मिल जाता है पेड़ से, ये खा के ब्रजवासी जिंदा रहते थे। तो आप लोग पूछ सकते हैं तो मर भी जाना तो एक ऑप्शन था ना, इतना पीड़ा होता था। तो मर इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि कृष्ण बोल के गए थे कि एक दिन मैं आऊंगा। और कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी कि कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं कि जब कृष्ण आएंगे और ये देखेंगे कि हम लोग नहीं हैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए उस शरीर में बने हुए थे। सभी का शरीर कंकाल हो गया था, लेकिन तो पर भी शरीर धारण किए हुए थे। किसके लिए? कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। तो इससे बहुत सारी कथाएं हैं जो ये रोहिणी माता सुना रही थी कि कृष्ण इससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ब्रजवासी। और ये कथा जारी ही था, सुना ही रहे थे। तो उसी में क्या हुआ, और गेट पे रखा गया था सुभद्रा माता को। ये कृष्ण की बहन है। तो गेट पे किसको रख दिए? सुभद्रा माता को, जो इनकी सिस्टर है। और संयोग से क्या हुआ, ये कथा चल ही रहा था, रोहिणी माता सुना ही रही थी, उसी बीच में कृष्ण और बलराम भी आ गए सभा से। तो पहले से सुभद्रा माता तो सुनी ना कि इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी कृष्ण से, तो पहले से भाव में आ गई थी। भाव में आने का कि आश्चर्यचकित, जैसे कभी आप लोग कुछ ऐसा सुनते हैं ना तो ये हो जाता है ना कि विस्मृति हो जाती है, मैं क्या था, शिथिल पड़ जाना, अच्छा ऐसा हुआ था क्या। कभी कभी आश्चर्य होता है तो आंख बड़ा बड़ा हो जाता है, अच्छा ऐसा हो गया था क्या, ऐसे सोचते हैं हम लोग। तो सुभद्रा माता तो पहले सुन के अचंभित थी कि इतना कोई प्यार कर सकता है क्या इस पृथ्वी पे। तो ये प्यार का सुना ही रहे थे, साथ में कृष्ण बलराम भी आ जाते हैं और दोनों खड़े होकर सुनने लगते हैं। सुनते सुनते ये भी भाव में आ जाते हैं कि मेरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं ब्रजवासी। और उसी टाइम में भाव में आ जाते हैं, एक्सटेसी बोलते हैं इसको। भाव में आने के बाद यानी कि आश्चर्य होने के बाद ना, हम लोग के भी कभी कभी आंख बड़े हो जाते हैं ना, मुंह जैसे रहता है वैसे ही रह जाता है, हाथ शिथिल पड़ जाता है, ऐसे हो जाता है ना जब आश्चर्य होता है। तो सेम कंडीशन भगवान के साथ में। ये है वही कृष्ण जो बगल में आके खड़े हुए हैं, और जब ये सुने कि ब्रजवासी मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए। भगवान का आंख बहुत बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हम लोग का आंख बड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा फैलता है, क्यों? क्योंकि भौतिक शरीर में है। लेकिन भगवान का शरीर इस टाइप से इसलिए हो गया क्योंकि भगवान का
इस तत्व से बना हुआ शरीर नहीं है। भगवान का जो जिस तत्व से बना है इसका नाम है सत्य, चित और आनंद। इसीलिए भगवान को बोला जाता है सच्चिदानंद स्वरूप। तो भगवान के आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान पिघल गए किसमें? भाव में। तो ये भाव का रूप जब इस भाव में आ गए ना, तो उसी टाइम में नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि ट्रैवलर है, यूनिवर्सल ट्रैवलर है, ये घूमते रहते हैं। वहां पे आके देखते हैं तो बोलते हैं भगवान ये तो आपका अद्भुत रूप है, इस रूप को मैं चाहता हूँ कि पृथ्वी के भी लोग दर्शन करें। तो फिर भगवान बोलते हैं कि देखो ये थोड़ा मेरा गुप्त रूप है, इसको लेकिन मैं पब्लिकली करना नहीं चाहता, लेकिन आप चाहते हो तो करूंगा इसके लिए मैं वहां पे प्रकट होऊंगा। लेकिन जब इस रूप में आ गए तो ये तो द्वारका में घट रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक संसार में, लेकिन इस पृथ्वी पे कैसे आए जगन्नाथ जी, इसका लीला अलग है ना। तो अभी आप लोग ये समझ गए कि भगवान का ये फॉर्म कैसे हुआ। कृष्ण कितने सुंदर है ऊपर में, कृष्ण का इतना बड़ा बड़ा आंख कैसे हो गया, कृष्ण का सिर्फ हाथ कैसे हुआ, ये सब समझ में आ गया। ये भाव का फॉर्म है कृष्ण का, इसलिए आ गए इस फॉर्म में। और जगन्नाथ जी, अब पुरी का नाम सुने आप लोग, जगन्नाथपुरी का। जगन्नाथपुरी में इनका एक बहुत ही अच्छा पास टाइम है जो अभी नहीं सुनाऊंगा। आप लोग के पास कितना टाइम? 10 मिनट। ओके, शॉर्ट में सुनाता हूँ पूरी का भी, क्योंकि आप लोग आधा सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। एक इंद्रद्युम्न महाराज उस टाइम के राजा थे, ये सतयुग का घटना है। तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत ही अच्छे भगवान के भक्त थे। तो ये चाह रहे थे कि भगवान का मैं दर्शन करूं, लेकिन इसको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था कि भगवान है कहाँ। तो उनके राज्य में, उनका राज्य उस टाइम में था जो उज्जैन है ना, मध्य प्रदेश, वो था, और उड़ीसा पूरब साइड में आता है। तो सभी से पूछ रहे थे कि आप भगवान का एड्रेस बताओ जहाँ पे मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। तो एक तीर्थ यात्री आके उनके राज्य में रुके और ये बोले कि एक स्थान है जहाँ पे भगवान रहते हैं, आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। ये कंफर्मेशन के लिए अपने कुछ दूत को भेजे, इसमें से एक विद्यापति नाम का उनका दूत था, इनको वहां से भेजे। और विद्यापति फिर उत्कल प्रदेश यानी कि उड़ीसा जाते हैं, और वहां पे जब जाते रहते हैं तो अभी जो आप लोग पुरी का मंदिर, आप लोग तो जगन्नाथपुरी गए ही नहीं है। ये महानदी जो पार करते हैं ना भुवनेश्वर से आगे, तो महानदी पार करने के बाद ये क्षेत्र पूरी क्षेत्र में आना शुरू हो जाता है। इसको संघ क्षेत्र बोलते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र, संघ क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जब प्रवेश किए तो इनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होने लगी। एक होता है ना कि कहीं अच्छे स्थान पे जाते हैं तो आप लोग भी आनंदित हो जाते हैं। तो इनको रियलाइज हुआ कि नहीं, यहाँ इसके आसपास भगवान है। तब वो वहां के लोगों से पूछे कि ये कौन सा गांव है, तो इनको बताया गया कि ये जगन्नाथ श्री धाम में है, और इस गांव के जो मुखिया है ये है विश्वावसु। ये सवर जाति होता है, जैसे आप लोग का भी कोई ना कोई जाति होगा। तो ये सवर जाति के मुखिया जो थे उनका नाम था विश्वावसु, और उसी के ऊपर यानी कि पहाड़ है, नीलाद्री पर्वत बोला जाता है। जगन्नाथपुरी का जो अभी मंदिर है ना, इसी पर्वत पे अवस्थित है। तो उस पहाड़ पे बहुत ऊपर जाके एक विग्रह था, विग्रह मतलब मूर्ति, जिसका नाम था नीलमाधव। नीलमाधव, देखिए इसमें एक आता है कि नीलमाधव ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक भगवान कृष्ण के फॉर्म में रहते हैं, नीलमाधव के फॉर्म में, और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष एज है। तो ब्रह्मा जी के सेकंड जो प्रारंभ होता है, इसमें आते हैं दारू ब्रह्म के रूप में। दारू ब्रह्म मतलब ये शराब वाला दारू नहीं होता है, संस्कृत में दारू को बोला जाता है लकड़ी, है ना। तो जो लकड़ी के फॉर्म में ब्रह्म आए हैं, इसे दारू ब्रह्म बोलते हैं। विद्यापति आते हैं, इनको पता चलता है कि यहाँ पे भगवान है। फिर ये इन्फॉर्मेशन लेके जाके देते हैं राजा को। जब राजा को पता चलता है कि हाँ मैं भगवान का दर्शन कर सकता हूँ, तो आजकल के जैसे नहीं कि सिंगल चले, वो पूरा राज्य को लेके चल दिए कि इस राज्य को छोड़ो, मैं वहीं पे जाके एक राज्य बसा लूंगा, है ना।
राजा सभी राज्यवासी को और राज्य के जितने भी साजो सामान था सभी को लेके उत्कल प्रदेश चलना शुरू कर दिया। जब बीच में आए तो इनको पता चला कि नारद मुनि आते हैं और इनको बताते हैं कि देखो आप जिस भगवान का दर्शन करने जा रहे हो वो भगवान अप्रकट हो चुके हैं। तो राजा बहुत ही दुखी है कि जिस भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ अब दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर नारद मुनि बोलते हैं कि आप उदास मत हो, ये ब्रह्मा जी का 50 वर्ष खत्म हुआ है, इसके कारण से नील माधव अप्रकट हुए हैं। अब दारू ब्रह्म के रूप में आपको दर्शन देंगे। ब्रह्मा जी का एक दिन का थोड़ा आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग। ब्रह्मा जी का टाइम ड्यूरेशन होता है ना, ऊपर के प्लैनेट में जाएंगे तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। नीचे प्लैनेटरी सिस्टम आप लोग जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। नीचे के प्लैनेट में जाएंगे तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है ना। जैसे हम लोग का 24 घंटा का दिन रात, ऊपर में हम लोग 24 घंटे से ज्यादा काउंट होता है। जैसे दक्षिणायन उत्तरायण बोलते हैं ना ज्योतिषी के गणना के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर प्लैनेटरी सिस्टम में ना 6 महीना का, हम लोग का 6 महीना देवताओं का एक दिन होता है। ये आप लोग को पता है, ज्योतिषी वाले आप लोग को बताएंगे, है ना। तो ऐसे ही जितना ऊपर जाते जाएंगे टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जाता है, जितना नीचे जाएंगे उतना टाइम ड्यूरेशन कम होते जाता है। तो अब ब्रह्मा जी का सिर्फ दिन बता देता हूँ, अभी टाइम ड्यूरेशन पे नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के अकॉर्डिंग होता है। 4 अरब 32 करोड़ हम लोग का इक्वल टू ब्रह्मा जी का 1 डे। समझ गए? तो ब्रह्मा जी का एज कितना है? 100 वर्ष। उसमें से 50 वर्ष भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में रहते हैं और 50 वर्ष किस रूप में? दारू ब्रह्म के रूप में रहते हैं, जिसका आप देख रहे हैं जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा। तो अब ब्रह्मा जी का 50 वर्ष खत्म हो गया था। 50 वर्ष खत्म होने के बाद भगवान अप्रकट हो गए हैं नीलमाधव। अब आने वाले हैं दारू ब्रह्म के रूप में। लेकिन दारू ब्रह्म के रूप में आने से पहले ये लीलाएं हो रही है कि इंद्रद्युम्न महाराज अपना राज्य छोड़ के पहुंचने वाले हैं पुरी, और वहां पे इनको पता चलता है कि नहीं अप्रकट हो गए हैं। तो फिर दुखी हो जाते हैं। फिर नारद मुनि बताते हैं, शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ, फिर बताते हैं कि नहीं आप निराश मत हो, अब आपको भगवान दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन देंगे। फिर इनको बताते हैं कि आप समुद्र में, पुरी के किनारे आप जाएंगे तो समुद्र ही है। तो समुद्र में 3 लकड़ी है, जो होता है ना लकड़ी, जो इसको आप ऊपर निकालो और इसको भगवान के फॉर्म में लो। लेकिन जब वो निकलवाने जाते हैं तो भगवान निकलते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है निकालना। वहां पे हाथी लगा देते हैं, घोड़े लगा देते हैं, इंसान उनके सैनिक तो पहले से लगे रहते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। ये हॉर्स पावर का आप लोग नाम सुने हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का अगर कहोगे तो इसका यूनिट क्या है, इसका गणना कैसे होता है? हॉर्स पावर थे ना। आप लोग यहाँ पे आप क्या करते हो? टी-शर्ट वाले नहीं आपके, मैं बीसीए कंप्यूटर साइंस से। तो हॉर्स पावर तो पढ़े होंगे ना? साइंस में पढ़ा, नहीं फिजिक्स में तो अक्सर पढ़ाई होता है। फिजिक्स में पढ़ा। ओके, तो ये हॉर्स पावर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या यूनिट है इसका? कुछ सिमिलरिटी आप बता सकते हो? हॉर्स पावर, ये हॉर्स पावर ही क्यों बोला गया? एलिफेंट पावर क्यों नहीं बोला गया? या फिर कुछ ऐसा होता है ना कि अब हॉर्स पावर ही क्यों डाला गया? तो आप सोचो, तब तक ये कथा बताता हूँ। तो यहाँ पे सभी हॉर्स पावर लगाए गए, गज पावर लगाया गया, नहीं निकले भगवान दारू ब्रह्म में जो थे। तो फिर इनको यहाँ पे जो विश्वावसु, जो नीलमाधव के पुजारी थे, इनको बुलाया गया कि आप आइए, आप भगवान को निकालिए। तो ये बिल्कुल नीलमाधव के वियोग में बहुत ही दुबले हो गए थे, लेकिन भगवान के प्रति उनका इतना वात्सल्य प्रेम था, वो इतने दुबले पतले होने के बावजूद भी ये काष्ठ जो था, दारू था, इनको गले से लगाए और एक बच्चे की तरह, होता है ना बच्चे को आप लोग कैसे उठाते हैं, ऐसे उठा के बाहर लाए। कुछ काल्पनिक तो नहीं लग रहा है आपको ना? तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान पतले दुबला जो गज नहीं निकाल पाया, इंसान कैसे निकाल दिया? तो इसके लिए आपको वहां पे आना होगा। अगर आप लोग को इस टाइप का कोई काल्पनिक लग रहा हो या फिर प्रूफ चाहिए आप लोग को, तो आज मैं पूरा प्रूफ नहीं दे सकता,
इसके लिए आपको थोड़ा वहां पे टाइम निकाल के आना होगा, वहां पे डिटेल्स बताता हूँ। तो फिर इनको निकाला गया और इनको एक स्वरूप में लाना था, जैसे जगन्नाथ जी का एक स्वरूप है। तब यहाँ पे कंडीशन आ गया कि बनाएगा कौन। जिसे बोला जाता था तो बोलता नहीं मेरे से नहीं होगा, जैसे कारपेंटर होता है ना, तो बोला जाता है नहीं मैं नहीं बना पाऊंगा। तो फिर कभी कभी ये बोला जाता है कि विश्वकर्मा जी आए, किसी किसी शास्त्र में वर्णन है कि भगवान स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में आए और इसको बनाने का जिम्मेवारी लिए जगन्नाथ जी को, इस फॉर्म में विग्रह फॉर्म में लाने का। तो इसमें कंडीशन था कि 21 दिन मुझे दीजिए, तब मैं भगवान को बना दूंगा। लेकिन तो राजा बोले, इंद्र महाराज बोले कि ठीक है आप 21 दिन लो, एक कमरा दे दिए, आप बनाते रहो। लेकिन 21 दिन के बीच में क्या हुआ, 14वें दिन में जाके राजा की जो पत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा। आप पुरी जो जाएंगे तो गुंडीचा मंदिर भी है, आप लोग शायद नाम सुने होंगे। एक श्री मंदिर है जो विंध्याचल बोला जाता है, और एक गुंडीचा मंदिर है। अभी रथ यात्रा निकलने वाला है, पता है आप लोग को, पुरी में। बड़ा आश्चर्य की बात है। खैर कोई बात नहीं, मैं भी लगभग स्टूडेंट लाइफ तक पता नहीं था कि जगन्नाथ जी कृष्ण है, कोई अचंभित वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिएगा समझने का। तो इनको कंडीशन अप्लाई हुआ वहां पे कि 21 दिन तक गेट नहीं खोला जाएगा, बनाना शुरू कर दिए। तो ये गुंडीचा जो थी राजा की पत्नी, 14वें दिन में जाके फोर्स करना शुरू कर दी। इसलिए फोर्स करना शुरू कर दी क्योंकि अंदर से आवाज ही नहीं आ रहा था। उसे लकड़ी पे कुछ बनेगा तो कुछ आवाज आते रहता है ना, आवाज आना ही बंद हो गया। बहुत डर गई कि कहीं कारपेंटर को कुछ हो तो नहीं गया। तो ये पूछना शुरू की कि आप खोल के देखिए तो सही कि ये सही सलामत है। तो फिर ये राजा मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, ये बोले हैं कि 21 दिन से पहले नहीं खोलना। तो इतना फोर्स की, एक नारी हट होता है ना, नारी हट के सामने जनरली कोई टिक नहीं पाते, तो राजा भी टिक नहीं पाए, ये बेचारा खुलवा दिए। जब खुलवाए तो भगवान इसी फॉर्म में, कोई हाथ नहीं, जैसे अभी दिख रहा है ना, ये तो पेंट हुआ है, आंख बना हुआ है, मुख बना हुआ है, ये दिख रहे हैं, वहां पे पूरा सादा। अब ये राजा बहुत डर गए, मैंने बहुत भारी गलती कर दिया, ये तो कोई भगवान का स्वरूप ही नहीं है ना। तो जब वो बहुत डर गए तो वही जो शिल्पकार थे जो बना रहे थे वो फिर बोले कि नहीं नहीं आप डरो मत, मुझे इसी फॉर्म में आना है। इस कलयुग के लोगों को दारू ब्रह्म के रूप में इसी फॉर्म में दर्शन देना है, मल्टिंग फॉर्म में। ऐसे कृष्ण के पास जाएंगे तो ये बांसुरी बजाते हैं, आपकी तरफ हाथ नहीं फैलाए, है ना। लेकिन जगन्नाथ जी के पास कभी भी जाएं, आपकी तरफ हाथ फैला के, है ना। आप देख रहे हैं एक माता होती है ना कि बच्चा के लिए हर वक्त हाथ फैला के रखती है कि बेटा आपको जब आना हो आप आ जाओ। कृष्ण इतने दयालु हैं कि हम लोग के लिए 24 घंटे फ्री करके रखे हैं कि बच्चा जब आना हो आप आ जाओ। लेकिन हम लोग जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, नाम भी नहीं लेते, नाम लेने की भी बात छोड़ दीजिए, नाम जानते भी नहीं है ना। जगन्नाथ जी तो प्रभु जी की कृपा से यहाँ पे आप लोग जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत को ये भी नहीं पता होगा कि ये कृष्ण ही है ना। पुरी का आप लोग फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे होंगे, अगर कोई सुने भी है तो रथ यात्रा निकल रहा है ये नहीं पता, है ना। कितनी आश्चर्य की बात है, जो भगवान मेरे लिए 24 घंटे हाथ फैलाए हैं और इस पिता को हम लोग जानते ही नहीं है, तो कहाँ पे सोए हैं हम लोग। भगवान देखिए कितने दयालु हैं कि अगर जगन्नाथपुरी में आप जाके किसी से झगड़ा करिए तो भगवान सोचेंगे, इतने मल्टिंग फॉर्म में कुछ अपराध लेते ही नहीं है, आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहां पे अगर आप लोग झगड़ा कर लिए ना तो भगवान सोचते ही नहीं मेरा वैदिक स्तुति कर रहा है, इतने उदार हैं भगवान। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी इस फॉर्म में इसलिए आ गए क्योंकि हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, या फिर मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। तो जगन्नाथ जी किसके लिए फेमस है? खाने के लिए। रामेश्वरम में भगवान 4 स्थान है, तो रामेश्वरम में भगवान क्या करते हैं? शयन करते हैं। द्वारका में एक तरह से कपड़ा बदलना भी बोला जाता है, या फिर राजसी ठाट बाट में रहते हैं। बद्री के आश्रम में क्या करते हैं? क्या करते हैं? बद्री के आश्रम का नाम सुने? बद्रीनाथ, ये भी नहीं सुने आप लोग? तो बद्री के आश्रम में क्या करते हैं? तपस्या तो नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे तप के मोड में है, नर और नारायण के रूप में।
और जगन्नाथपुरी में 4 धाम का बता रहा हूँ। जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं, सिर्फ खाते हैं, है ना। हम लोग को अगर भगवान का नाम लेने बोला जाए तो हम लोग हिचकिचाते हैं ना, ये टाइम नहीं है, अभी बहुत बिजी हूँ। स्टूडेंट से पूछे तो बोलेगा स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ से पूछेगा गृहस्थ लाइफ है ना, बच्चे से पूछेगा तो इसे खेलने से छुट्टी नहीं है। तो आप किसी से भी जाके पूछ दीजिए, सभी अपने अपने लाइफ में बिजी है। लेकिन अगर प्रसाद दिया जाए तो कोई बोलता है बिजी हूँ। अगर आप लोग को बोला जाए कि देखिए अभी 5 माला करना है तो बोलेंगे सॉरी तुमको अभी थोड़ा जाना है, घर परिवार भी देखना है। लेकिन आपको बोला जाए कि अभी खाना खाना है तो टाइम होगा आप लोग के पास। तो हम लोग का कंडीशनिंग देखते हुए, हम लोग का जो होता है बद्धता देखते हुए भगवान इस कलयुग में हम लोग के लिए कोई नाम नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तप नहीं, क्या लेके आए हैं, प्रसाद। कम से कम आप नाम नहीं लो तो कम से कम मेरा प्रसाद खा लो, है ना। तो आप लोग कल से प्रसाद खाएंगे। जगन्नाथ जी देखिए कितने दयालु हैं, आपको कोई नाम लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको कोई तपस्या करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्या करने के लिए बोल रहे हैं, प्रसाद खाने के लिए। अब हम लोग का डिग्रेशन मतलब देखिए कि हम लोग कितने ऊपर स्तर में पहुंच गए हैं कि हम लोग प्रसाद ही नहीं खाते। अब बताइए कि क्या है हम लोग का स्थिति। और जब धर्म पे बोलने की बारी आती है तो सब कोई कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं, मेरे से तो अक्सर डिस्कस होता है लोगों का, तो इतना एग्रेसिवली बात करने लगता है ना, लगता है कि नहीं मेरे से ज्यादा वही जानते हैं, वही सब शास्त्र पढ़ के आए हैं, जिसको ये भी नहीं पता है कि इस कलयुग में भगवान क्या देने आए हैं, भगवान कौन है, कौन सा मंत्र है, ये सब कुछ नहीं क्लियर है। लेकिन आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आ जाते हैं, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी मैं आपको शॉर्टकट में, इनका बहुत लंबा कथा है, बहुत ही साइंटिफिक कथा है, ये मैथोलॉजी नहीं है, मतगणंत नहीं है। आप लोग ये ना सोचे कि ऐसे आप लोग सुना दिए हैं, आप लोग बाबा लोग हो तो ऐसे भगवान का गुणगान कर दिए हैं, तो ये साइंटिफिक है। अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो इसका प्रूफ देता हूँ, क्योंकि इस्कॉन में सभी इंटेलेक्चुअल हैं, सभी अच्छे अच्छे पैकेज छोड़ के आए हुए हैं। तो ऐसा आप लोग ना सोचे कि मैथोलॉजी के पीछे हम लोग पागल हो गए हैं या फिर विम्सिकली हम लोग ज्वाइन कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अभी आपको मैं बताया कि जगन्नाथ जी का इस फॉर्म में कैसे आए और ये पृथ्वी पे कैसे आए, ये क्लियर हुआ आप लोग का। ये कृष्ण का मल्टिंग फॉर्म है, मतलब पिघला हुआ स्वरूप है, और एक इंद्रदुम्न महाराज की कृपा से हम लोगों पे विशेष कृपा करने के लिए, प्रसाद खिलाने के लिए जगन्नाथ जी यहाँ पे आए। समझ गए आप लोग। तो अभी गुरु जी अभिषेक करेंगे, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और आप लोग का कोई प्रश्न हो 2 मिनट के लिए, कोई किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जो मैं बताया हूँ इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो या फिर ऐसा लगा हो कि नहीं मैं गलत बता दिया हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर प्रश्न पूछ सकते हैं। पता ही नहीं है किसी का कोई प्रश्न, यानी कि आप लोग पूरा समझ गए। तो ही कंडीशन में प्रश्न नहीं पूछते हैं, या फिर पूरा समझ जाते हैं या फिर कुछ भी नहीं समझते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाएंगे। तो अभी आप हम लोग अभिषेक करेंगे। हरे कृष्ण।